हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, ये कब यूज होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट्स कैसे निकालते हैं और ये बाकी डिजाइन की निस्बत किस तरह से मुख्तलिफ होता है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज की हमारी नशिस्त का मौजू है फैक्टोरियल डिज़ाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आज की इस नशिस्त में हम आपको फैक्टोरियल डिज़ाइन या फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, इसके बारे में एजुकेट करेंगे। बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल डिज़ाइन इन्वॉल्व्स एनी स्टडी विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फैक्टर मीन्स द सेम थिंग। आई मीन समटाइम्स हम दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, जो कि आने वाले डिस्कशन के अंदर हम आपको एजुकेट भी करेंगे। इन प्रिंसिपल फैक्टोरियल डिजाइन could involve dozen of independent variables, but in practice these design usually involve two or three factors, sometimes four. यानी जो फैक्टोरियल डिजाइन है ये बहुत कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इनके 2 लेवल्स होते हैं, बाज़ औक़ात 3, 4, 5, यूजुअली 4 तक होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 12 तक, 14 तक ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि it's a quite complex kind of design. The simplest factorial design includes at a minimum two factors, that is independent variables, each with टू लेवल्स। यानी जो सबसे सादा फैक्टोरियल डिजाइन है वो ये वाला है, टू फैक्टर ईच विद टू लेवल्स इज डेजिग्नेटेड एज, हम इसको कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। इसका मतलब है हैविंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो लेवल हैं। दिस इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग टू लेवल्स एंड दिस इज अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग टू लेवल्स। सो ये सादा तरीन जो फैक्टोरियल डिजाइन है उसको हम 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन कहते हैं। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हर एक के दो फर्दर लेवल्स होते हैं। The factorial design is not one design, rather it's considered a family of designs. This is very important. जैसा कि मैंने आपको अभी गुफ्तगू में बताया अपनी में कि फैक्टोरियल डिजाइन जो है ये यानी दो लेवल भी हो सकते हैं, इनमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इवन कैन डजन ऑफ लेवल्स। सो इट्स दिस डिजाइन फैक्टोरियल डिजाइन इज अ काइंड ऑफ फैमिली ऑफ डिजाइंस, जिसके अंदर बहुत से डिजाइन जो है वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम रिसर्च रिक्वायर दैट द नंबर ऑफ लेवल्स फॉर ईच फैक्टर इज नॉट द सेम। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये 2 into 2 डिज़ाइन हो, द सिंपलेस्ट वर्जन वुड बी। और जब ऐसा हो कि आपके पास दोनों लेवल एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो सिंपलेस्ट वर्जन कुड बी 2 into 3 डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है? There are two independent variable. One independent variable has two levels and another independent variable, which is second independent variable, has three levels. इसी तरह फैक्टोरियल डिजाइन कैन आल्सो इंक्लूड थ्री फैक्टर्स, 2 into 2 into 2। इसका मतलब है दिस काइंड ऑफ दिस काइंड और these kind of designs have three independent variables and each independent variables has further two levels and two levels, each with two levels। ये बात की गई है। तो एग्जांपल देखते हैं जी हम इसकी, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझा सकें। इन दिस डिजाइन I in this design explain the example of effects of gender and degree of control over one's work on job satisfaction। अब हमारे पास इसमें देखें तीन वेरिएबल हैं। एक जो है जॉब सेटिस्फिकेशन है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो हमारे पास इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जेंडर एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब जेंडर के आपको पता है कि दो लेवल्स होते हैं, तो मेल एंड फीमेल। और ये डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वंस वर्क जो है, इसके भी हमने इस एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए इस डिजाइन के अंदर हमने इसके दो लेवल बनाए हैं, लो एंड हाई। यानी लो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब हो गया ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये बन गया डिजाइन 2 into 2, यानी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईच हैविंग टू लेवल्स। सो जेंडर, ये आगे मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं, देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जी, जेंडर विद टू लेवल्स, मेल and females of course, and then control over one's job, that is low control and high control, and then one dependent variable, that is job certification, measured on a scale 1 to 100, with 100 indicating very high job certification। और जाहिर है अगर 50 से 0 की तरफ होगा तो जो अपनी नौकरी से इत्मीनान
है किसी को, वो कम होता जाएगा, और जैसे ये 50 स्कोर ऊपर जाता जाएगा 100 की तरफ, वो इत्मीनान बढ़ता जाएगा, वो तसल्ली बढ़ती जाएगी। ये देखें जी, ये एक मैंने एक आसान तरीके से इसको बयान करने की कोशिश की है। डिफाइनिंग ग्रुप्स इन अ 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो 2x2 इसका मतलब ये हुआ कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ईच विद टू लेवल्स। आप ये देखें जरा यहाँ पे, इसको x1 देखें। सबसे पहले कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वंस वर्क कंडीशंस, इसको हमने x1 का है, हमने इसको दो लेवल में डिवाइड कर दिया है, हाई low. A is called high and B is called low. इसी तरह जेंडर जो है वो हमारा x2 है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसको भी हमने, हमारे पास दो लेवल हैं, ए को, जेंडर को हमने ए कह दिया है, यानी मेल को हमने, जेंडर में से मेल को हमने ए कह दिया है और फीमेल को हमने बी कह दिया है। तो अब आप देखें ये चार कंडीशंस बनेगी। ग्रुप 1 में क्या होगा, मेल्स विद हाई कंट्रोल, ये देखें ये मेल्स विद हाई कंट्रोल, और फिर ये इधर देखें ग्रुप 2 कैसे बनेगा, मेल्स विद लो कंट्रोल। यानी पहला ये वाला जो ग्रुप है, इसको अगर हम हाई और लो के साथ बनाएं तो मेल्स विद हाई कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशंस एंड देन मेल्स विद लो कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशंस, ये दो ग्रुप बन गए। इस तरह फीमेल्स के देख लेते हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। फीमेल्स विद हाई कंट्रोल, ये ऊपर से नीचे को दो आ रहे हैं, लो एंड हाई। females with high control over their work conditions and females with low control over their work conditions। तो बुनियादी तौर पे 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन जो है उसके ये चार ग्रुप्स बनेंगे, एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिस्कशन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। ये देखें जी, एक पूरा फुल फ्लेज डिजाइन जो है 2x2 डिजाइन जो है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेथड ऑफ अलोकेशन टू ग्रुप, रैंडम अलोकेशन, रैंडम रैंडम रैंडम, यानी चारों, चूंकि पीछे मैंने आपको बताया कि चार ग्रुप बनेंगे, तो चारों को हमने क्या किया कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, यानी मेल विद हाई कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशंस एंड मेल्स विद लो कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशन, इसी तरह फीमेल्स विद देयर हाई कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशन एंड फीमेल विद लो कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशन। चार ग्रुप में हमने क्या किया, मेल और फीमेल्स को हमने रैंडमली अलोकेट कर दिया, रैंडम असाइनमेंट की, रैंडम अलोकेशन की, ताकि हमारे पास ग्रुप जो बने वो इक्विवेलेंट बने, एक जैसे बने। उसके बाद T1 है जी, हम इनको प्री टेस्ट करते हैं। मेजर ऑन जॉब सर्टिफिकेशन, तो हम क्या करते हैं, अब ये देखें 1 2 3 4, हमने चारों ग्रुप से एक सर्वे फर्ज करें फिल करवा लिया, उनकी जॉब सर्टिफिकेशन जो है वो फिल करने के लिए 0 से 100 का स्केल हमने यूज किया, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो हमने डाटा ले लिया, इसको हम कहते हैं प्री टेस्टिंग, यानी टाइम T1 पहले T1 पे। उसके बाद हमने इंटरवेंशन दी। इंटरवेंशंस क्या है, X1 एंड X2। आपको पता है X1 जो है वो है कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क कंडीशंस, और X2 जो है वो जेंडर है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हमने जो एग्जिस्टिंग जो सब्जेक्ट वेरिएबल है हमारा जेंडर, हमने उसके दो लेवल्स बनाए हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, ये इंटरवेंशंस के तौर पे काम करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास X1 of course is a control over work conditions and then X2 of course is gender। ठीक हो गया, और यहाँ A और A है, तो इसका मतलब है मेल्स विद हाई कंट्रोल, A was हाई कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 ऐसे लोग मुश्तमिल हैं, ऐसे मेल्स पे मुश्तमिल है कि जिनको अपनी वर्क कंडीशन पे कंट्रोल हासिल है। और फिर ये दूसरा ग्रुप देखें, दूसरी इंटरवेंशन क्या बनेगी, X1A X1B, मेल्स विद लो कंट्रोल, यानी मेल्स विद लो कंट्रोल, यहां से मेल आए और हाई कंट्रोल, तो ये इंटरेक्शन बन गई दो ग्रुप, यानी दोनों दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमने आपस में इंटरेक्शन बनाई। यहाँ में आपने क्या किया, X1A यानी मेल्स विद, और यहाँ पे X1B हमने क्या किया, मेल्स विद लो कंट्रोल ओवर देयर वर्क कंडीशंस। तो ये भी हमने इंटरेक्शन टर्म बना दी। और यहाँ पे हमने क्या किया जी, X1B X2A, तो X1 of course is control over work condition and X2 of course is gender। तो हमने females with high control बना दी, इंटरेक्शन टर्म बना दी, और यहाँ पे हमने X1B and X2B, females with low control। So X1 of course is once again the control over one's work condition and X2 of course represents gender। तो यहाँ पे भी हमने
फीमेल्स विद लो कंट्रोल जो है उनकी हमने इंटरेक्शन टर्म्स बना दी। और उसके बाद हमने क्या किया, टाइम 2 पे हमने क्या किया, वंस अगेन हमने जो सर्वे हमने यहाँ पे फिल करवाया था टाइम 1 पे, वो हमने टाइम 2 पे भी, जिसको हम पोस्ट टेस्टिंग कहते हैं, वो आपने फिल करवाया। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इनकी चेंज मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इसके लिए, T2 माइनस T1 इसके लिए, T2 माइनस T1 इसके लिए एंड T2 माइनस T1 इसके लिए। इस तरह हम इंटरवेंशन कितना काम करती है वो फर्क हम आसानी जो है फैक्टोरियल डिजाइन के अंदर मालूम कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल डिजाइन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक जेंडर है और दूसरा कंट्रोल ओवर वंस डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वंस वर्किंग कंडीशंस है। ये देखें जी, इसके नतीजे में एक जो डिबेट जन्म लेती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि फैक्टोरियल डिजाइन के अंदर हम दो तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। एक जो है उनको हम मेन इफेक्ट कहते हैं, एक को हम इंटरेक्शन इफेक्ट कहते हैं। दोनों की मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। इन फैक्टोरियल डिजाइन द टर्म मेन इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब फर्ज करें हमारे पास इस ये जो हमारी एग्जांपल है, so in a study with two independent variables such as 2 into 2 factorial design, there can be at most two significant main effects। यानी जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दी है और नीचे मैंने उसकी वजाहत भी की है, यानी 2 into 2 डिजाइन होगा तो उसके अंदर टू सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफेक्ट ऑफ जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कितने, एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ये है, इसका इफेक्ट किस पे है, ऑन जॉब सेटिस्फिकेशन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर एक बार हम इसका असर देखें, इसको आइसोलेट कर दें और दूसरी बार जेंडर को आइसोलेट कर दें और कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल का असर देखें जॉब सर्टिफिकेशन पे, यानी दूसरे अल्फाज में डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो एट मोस्ट जो है दो मेन इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो मेन इफेक्ट जो है बुनियादी तौर पे वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, इस एग्जांपल में दो हैं, तो दो सिग्निफिकेंट मेन इफेक्ट हमारे पास आ सकते हैं। Interaction effect. In a factorial design, an interaction effect is said to occur when the effect of one independent variable depends on the level of another independent variable. For instance, the effect of gender independent variable on job certification dependent variable depends on the degree of control independent variable। यानी जेंडर जो है उसकी जॉब सर्टिफिकेशन कितनी है, उसका जो इफेक्ट है, यानी जॉब सर्टिफिकेशन पे जेंडर का इफेक्ट है, वो डिपेंड करता है कि जेंडर में से जेंडर की जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ओवर देयर वर्किंग कंडीशन वो कितनी है। तो इसमें हम अगर जेंडर और डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है उनको, उनका जॉइंट इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ऐसे आसान लफ्ज यूज कर लेते हैं, जॉइंट इफेक्ट अगर हम जॉब सर्टिफिकेशन पे देखना चाहते हैं तो ऐसे इफेक्ट को हम इंटरेक्शन इफेक्ट कहते हैं। और इस 2 into 2 डिजाइन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास चार जो हैं, ये देखें मैं वापस आपको ले जाता हूं, चार इंटरेक्शन, ये देखें 1 2 3 4, 4 इंटरेक्शन इफेक्ट्स आर पॉसिबल। सो 2 into 2 जो डिजाइन है उसके अंदर टू मेन इफेक्ट्स और जिनको इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं वो पॉसिबल होते हैं, और चार जो हैं वो इंटरेक्शन इफेक्ट जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी, in a factorial design we can isolate the measure of and measure the effect of each independent variable main effects on the dependent variable। ये बात मैंने कर दी कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस डिजाइन की ये होती है कि अगर इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहें तो हम बाकी को कंट्रोल कर लेते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। सो वन बाय वन वी कैन लुक एट द इफेक्ट ऑफ individual effects of independent variables on dependent variables जिन्हें हम main effect कहते हैं। Likewise we can measure the combination independent variables interaction effect on dependent variables। जैसे अभी जो मैंने मिसाल पिछली स्लाइड में दी कि हम जेंडर और डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वंस वर्किंग कंडीशन का इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो जो है जॉब सर्टिफिकेशन पे देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी इसका, द मेन डिसएडवांटेज इज डिफिकल्टी इन एक्सपेरिमेंटिंग विद मोर देन टू और मैनी फैक्टर्स। और जैसा कि शुरू में मैंने डिस्कशन के बताया कि फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो सादा तरीन 2 into 2 होता है, फिर अगर दोनों के लेवल डिफरेंट हो तो वो 2 into 3 हो सकता है, 2 into 2 into 2 हो सकता है, 2 into 3 into 4 हो सकता है। 2 into 3 into 4 का क्या मतलब है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन हैज टू लेवल
another has 3 levels, and third one has 4 levels. So अगर हम देखें तो 4 3 7 और एक 8 और 9 लेवल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हो गए। तो इसमें जब हम इंटरैक्शन इफेक्ट्स देखते हैं, जब लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ते हैं, यानी अगर के लेवल्स हम देखें तो 12 से 14 से 20 तक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली फॉर बिगिनर रिसर्चर्स, कि वो इस तरह के जो डिजाइन हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके। सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज द complexity and the difficulty in executing this design. And then these are the references: an applied guide to research designs, quantitative, qualitative, and mixed methods. This is one of the very fine text on factorial design. And then investigating communication and introduction to research method, also a good text. And research design in social research, of course, is a classic text when we talk about research designs in social research or humanities, and actually all kind of scientific research, because this book very explicitly explains and elaborates research designs and their uses, their issues, their problems, their weakness and their strengths. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर फैक्टोरियल डिजाइन के हवाले से आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखें, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा। हम एक दूसरे से मुकालमा कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एंड लर्न हाउ टू डिसएग्री टू एग्री। उम्मीद है आप फीडबैक जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।